Hello everyone, I am Kuldeep Singh and I welcome again in another lecture of complex analysis. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो आज का हमारा लेक्चर है, हम उसमें स्पेशली बात करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पावर सीरीज में किस तरह एक्सपेंड किया जा सकता है। यानी हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन बाय पावर सीरीज। ठीक, तो पावर सीरीज में यानी एक इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड करने के लिए हम दो सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, एक टेलर सीरीज, दूसरी लॉरेंट सीरीज। तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों सीरीज के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, कहाँ दोनों सीरीज इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बात करूंगा और इस पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि आवर गोल इन दिस टॉपिक इज टू एक्सप्रेस एनालिटिक फंक्शन एज इनफाइनाइट सीरीज। यानी हमारा जो गोल है वो क्या है, सबसे पहला कि किसी एनालिटिक फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड करना। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। राइट। दूसरा कि व्हेन अ फंक्शन हैज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब क्या हुआ? सिंगुलैरिटी मतलब वो पॉइंट जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और आइसोलेटेड मतलब अगर उस पॉइंट के आसपास सभी जगह फंक्शन एनालिटिक है, सिर्फ उसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो when a function has isolated singularity at a point, we will replace Taylor series by Laurent। यानी एक डिफरेंस हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी एनालिटिक फंक्शन का एक्सपेंशन निकालूंगा, पावर सीरीज एक्सपेंशन, तो वो क्या होगा? वो टेलर सीरीज से निकलेगा। और अगर फंक्शन क्या एनालिटिक नहीं है, तब उसका एक्सपेंशन किससे निकलेगा? लॉरेंट सीरीज से। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस आप अपने पास रख सकते हैं, इसकी हेल्प से आगे चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं टेलर सीरीज को डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन अ रीजन कवर्ड बाय अ कर्व सी एंड लेट जेड जीरो बी एनी पॉइंट विद इन द रीजन। तो कोई रीजन है जहां पर कर्व एनालिटिक है, जहां पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, और उस रीजन के अंदर कोई पॉइंट जेड जीरो है। तो अगर उस जेड जीरो के अराउंड मैं फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन निकालता हूं, तो वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है। कैसे निकलता है? एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो इंटू एफ डैश जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जेड जीरो एंड सो ऑन। यानी आप इसमें समझ सकते हैं कि एफ जेड जीरो क्या है? द फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो। सपोज जेड जीरो इज टू, तो व्हेन यू रिप्लेस टू, तो इट विल द आंसर विल बी अ कांस्टेंट ओनली। ठीक, मान लीजिए फंक्शन है आपका एफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। तो अगर जेड को मैं जेड जीरो को टू मान लूँ, तो फंक्शन कितना हो जाएगा? एफ ई रेस टू द पावर टू विच विल बी ए कांस्टेंट। ऐसे ही एफ डैश जेड जीरो, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू किसी कांस्टेंट पर, जेड जीरो इज अ कांस्टेंट, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एफ जेड जीरो, एफ डैश जेड जीरो, ये सभी क्या है? ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है वो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो कांस्टेंट है उसे मैंने ए एन लिख दिया और z माइनस जेड जीरो की पावर n। करेक्ट। तो आप अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? ये z माइनस जेड जीरो की डिफरेंट पावर्स का एक्सपेंशन है। ठीक है, सम है। तो ये क्या हुआ? पावर सीरीज एक्सपेंशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया पावर सीरीज। कि इसमें क्या होता है? z की पावर्स में एक्सपेंशन होता है फंक्शन का। करेक्ट। जहां ए एन आप लिख सकते हैं, ए एन विल बी वॉट? एफ एन जेड जीरो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन। आप समझ सकते हैं कि जब डबल डैश था तो डिवाइडेड बाई टू था, और जब एन टाइम डिफरेंशियल है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन है। इसी को हमने ए एन सपोज किया है। राइट। तो कुछ इनसाइट्स हैं इस पावर सीरीज के। सबसे पहले टेलर सीरीज का इनसाइट क्या है कि इन पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन अराउंड अ पॉइंट जेड जीरो इज यूनिक। यानी ये जो एक्सपेंशन होता है ये यूनिक होता है किसी पॉइंट के अराउंड। ऐसा नहीं है कि z इज इक्वल टू टू पर आपने एक टेलर सीरीज निकाली तो उसी पॉइंट पर दूसरी सीरीज भी उस फंक्शन के लिए निकल सकती है। नो, द सीरीज विल बी यूनिक। राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ये सिर्फ z की पॉजिटिव पावर्स ही कंटेन करता है, इसमें z की नेगेटिव पावर्स नहीं आती हैं। राइट। तो ये दो चीजें आप याद रख सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब मैं बात करूंगा लॉरेंट सीरीज की। तो लॉरेंट सीरीज क्या होती है? लॉरेंट सीरीज के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन एन एनुलस। एनुलस क्या होता है? एनुलस इज अ रिंग शेप्ड रीजन।
रिंग शेप्ड रीजन मतलब अगर मैं मान लीजिए दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लूँ, एक ये सेंटर, ये एक सर्कल बनाया और एक और मैंने सर्कल बनाया इसी सेंटर को लेते हुए विद सम बिगर रेडियस, तो ये जो रीजन आता है दोनों सर्कल्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड एनुलस। ठीक, और इस एनुलस को हम रिंग शेप्ड रीजन भी कहते हैं। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक सर्कल है C1, दूसरा सर्कल है C2, तो इन दोनों सर्कल के जो बीच का रीजन है इसकी बात हो रही है। लिखा भी है यहाँ पे z माइनस जेड जीरो ग्रेटर देन R1 लेस देन R2, तो बड़ा वाला सर्कल उसकी रेडियस R2, छोटे वाले की रेडियस R1। ठीक, तो इन दोनों के बीच में अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका एक्सपेंशन लॉरेंट सीरीज से कैसे निकल सकता है, सिग्मा n फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट an z माइनस जेड जीरो रेस टू द पावर n प्लस सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट bn अपॉन z माइनस जेड जीरो रेस टू द पावर n। यानी अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं और पावर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो n क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी पावर्स इसमें नेगेटिव भी हैं। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन दोनों तरह की पावर्स को कंटेन करता है, z की पॉजिटिव पावर्स को भी और नेगेटिव पावर्स को भी। वाइल जब हमने टेलर की बात की थी तो उसमें सिर्फ z की पॉजिटिव पावर्स ही आ रही थी, राइट। जहाँ an और bn को निकालने के लिए दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। वन इज 2πi, 1/2πi fw अपॉन w माइनस जेड जीरो n प्लस वन dw, और bn का भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला है, करेक्ट। तो इनकी हेल्प से आप an bn यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने स्पेशली मेंशन करके यहाँ पे लिखा है कि जिसमें z की पॉजिटिव पावर्स आती हैं उस पर्टिकुलर हिस्से को हम कहते हैं एनालिटिक और रेगुलर पार्ट। ठीक, इसका एक नाम होता है, इट्स एनालिटिक और रेगुलर पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज, करेक्ट। और जहां पर यानी जिस हिस्से में z की नेगेटिव पावर्स आएंगी, यानी जहां 1/z आ रहा होगा, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर या प्रिंसिपल पार्ट। गॉट माई पॉइंट। तो दोनों का आप डिफरेंस याद रखिए, आगे आने वाली जो लेक्चर्स होंगे वहां पर इस प्रिंसिपल पार्ट के बारे में हम फिर से बात करेंगे। तो आप समझ जाए प्रिंसिपल पार्ट मतलब ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का वो हिस्सा है जिसमें z की पावर्स कैसी आती हैं, नेगेटिव आती हैं, यानी 1/z आता है, करेक्ट। यहाँ पर मैंने सिंगुलर पॉइंट और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में बात की है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ओवर हियर। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि इन जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आर नॉट द वे टू फाइंड लॉरेंट एक्सपेंशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आप ये समझ रहे होंगे कि यार दिस गोना बी अ टफ टॉपिक, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना मतलब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने होंगे हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। इन जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आर नॉट द वे टू फाइंड लॉरेंट एक्सपेंशन। तो आपकी चिंता खत्म, हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रादर वी विल यूज वेरियस एल्जेब्रिक ट्रिक्स। हम कुछ एल्जेब्रिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हेल्प से एक्सपेंशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल जो एक्सपेंशन है, बायनोमियल थ्योरम से जो एक्सपेंशन हमें मिला है हम उसका यूज करते हैं, जिसमें से दो एक्सपेंशन मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप इनको एक बार समझ लीजिए और याद रख सकते हैं। पहला एक्सपेंशन मैंने ये लिखा है, ये तब है जब 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -1 हो, करेक्ट। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी सभी टर्म्स पॉजिटिव और x की पावर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा n फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट x रेस टू द पावर n। यानी आप इसको याद रखिए, और इसका एक्सपेंशन क्या आया सिग्मा में, इसका एक्सपेंशन आया कि ये जो यहाँ टर्म थी इसकी पावर n हो गई, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर प्लस साइन है और पावर में माइनस साइन है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन निकालता हूँ तो क्या आ रहा है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो अगर मैं इसका सम करूंगा तो x की पावर n तो आ ही रहा है, साथ में ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस की वजह से -1 की पावर n भी आ रहा है। यानी अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n। ये आप याद रख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा जब आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
राइट। सो सबसे पहला जो मैं प्रॉब्लम आपके सामने ले रहा हूँ, मान लीजिए एक फंक्शन आपको डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, जिसमें लिखा है कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² माइनस 3z प्लस 2, और इस का एक्सपेंशन निकालना है। कुछ डिफरेंट हमें सी दिए हुए हैं, डिफरेंट सर्कल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट रीजन्स दिए हुए हैं जहां हमें इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो उन डिफरेंट रीजन्स पर एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे जो पहला रीजन मुझे दिया है वो दिया है मोड जेड इज लेस देन 1। इस रीजन पर आप बताइए कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं जो ये फंक्शन है मेरे पास, मैं इसके फैक्टर करूंगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/z-1 इंटू z-2। करेक्ट, आसान है, कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करूंगा, वो हो जाएगा a/z-1 प्लस b/z-2। याद है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में हम उनको आंशिक भिन्न बोलते थे। तो ये काम आपका है कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। मैं यहाँ इसको नहीं सिखाऊंगा, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि ए और बी क्या होगा। मैं यहाँ सिर्फ बात करूंगा कि इस तरह इसके आगे इसका एक्सपेंशन क्या निकलेगा। राइट, तो ये मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ए और बी निकालना आता है। चलिए, अब बात करते हैं कि इसका एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। हम ये देखते हैं एक्सपेंशन में हमेशा कि ये जो हमें रीजन गिवन है, उस रीजन के हिसाब से जो z की वैल्यू है वो कितनी है। जैसे यहाँ समझ में आ रहा है कि मोड z लेस देन 1 है, तो हम अपने दोनों एक्सपेंशन में, दोनों जो हमारे टर्म है या 3 टर्म है जितनी भी हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि जब भी हम उसमें बाइनोमियल सीरीज बनाएंगे, यानी 1 प्लस या माइनस, तो ये जो नंबर है, जो यहाँ पर नंबर आएगा प्लस या माइनस में, दैट शुड बी लेस देन 1। ये इसका मेन कंसेप्ट है। अगर आपको ये बात याद रह गई तो आपको पूरा लॉरेंट एक्सपेंशन समझ में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप कि जो भी आपका यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज का हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें 1 प्लस या माइनस जो भी यहाँ पर वैल्यू बनेगी, इंश्योर कीजिए कि वो क्या हो, वो लेस देन 1 हो, तो आपका काम हो जाएगा, सीरीज एक्सपेंशन आपको मिल जाएगी। कैसे? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कितना है, a/, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो गया, 1 - z। ठीक, तो ये z लेस देन 1 है, यानी ये बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड हो जाएगा। हमें गिवन है z लेस देन 1 है। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ b/, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2 मैंने कॉमन लिया तो ये तो +1 माइनस z/2। तो अगर z लेस देन 1 है तो z/2 भी तो लेस देन 1 ही होगा, यानी ये भी लेस देन 1 हो गया। तो अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, बाइनोमियल्स की हेल्प से। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस साइन मैंने a के साथ ले लिया, -a 1 - z⁻⁻1। करेक्ट। और दूसरा यहां पर अगर बात करें तो ये कितना हो गया, -b/2 1 - z/2-1। इज दैट क्लियर? ऊपर ले गए हम इसको तो पावर -1 हो गई। और अभी हमने बात की थी, अभी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाया था कि 1 माइनस, यानी यहाँ भी अगर माइनस है, यहाँ भी अगर माइनस है, तो सारी टर्म हमारी कैसी आती हैं, प्लस में आती हैं। ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, सारी टर्म प्लस की आती हैं, और उसका एक्सपेंशन क्या होता है, σx⁻n। करेक्ट। तो यही हम इसका इस्तेमाल डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, σz⁻n माइनस b/2। करेक्ट। और ये भी इसी तरह की सीरीज है, तो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, n फ्रॉम 0 to ∞ z/2n। या आप इसे एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप सिंपली इसको ओपन करेंगे, 1 + z + z² एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 + z/2 + z²/4 एंड सो ऑन। तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो समझ में आया आपको? इजी तरीका है, आप बहुत आसानी से फंक्शन को लॉरेंट एक्सपेंशन में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपने ध्यान दिया है कि यहाँ पर z की पावर पॉजिटिव, इसमें भी z की पावर पॉजिटिव, सारी पावर पॉजिटिव है, मीन्स ये कौन सा एक्सपेंशन होगा, लॉरेंट या टेलर?
यस यू आर राइट, इट विल बी ए टेलर एक्सपेंशन, जो कि सारी टर्म पॉजिटिव हैं। और अगर मैं इसको ध्यान से समझूं भी, तो ये जो मेरा सर्कल गिवन है मोड z लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, ये सर्कल कुछ इस तरह गिवन है जिसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी है 1। तो ये वाला एरिया मेरे पास है जिस रीजन में हमसे फंक्शन को एक्सपेंड कराया जा रहा है। और जो फंक्शन की सिंगुलरिटीज हैं, यानी ये जो फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो किस किस पॉइंट पर नहीं है, आप इन दोनों पॉइंट से समझ सकते हैं। वो z इज इक्वल टू 1 पर और 2 पर क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। z इज इक्वल टू 1 पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और 2 पॉइंट कौन सा है, यहाँ कहीं आएगा। और जो हमारा रीजन क्या है, 1 से लेस, यानी दोनों ही सिंगुलरिटी हमारे रीजन से बाहर हैं, 1 भी और 2 भी। इसीलिए ये एक्सपेंशन कौन सा है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। तो आपको समझ आया, हमने बिना किसी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के क्या निकाल दिया, एक्सपेंशन। और हमें क्या पता चल रहा है, ये कौन सा है, ये टेलर्स एक्सपेंशन है। ठीक, अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं कहूं कि नहीं, ये जो रीजन है ये कुछ इस तरह से है, ये 1 और 2 के बीच में है। तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मेरे पास अभी भी यही है, एक्सपेंशन किसके बीच में निकालना है, 1 से 2 के बीच में। यानी अब जो मेरा सर्कल है वो बड़ा हो गया। तो अब बड़े में क्या हो गया कि ये जो 1 पॉइंट है ये तो मेरा इंक्लूड हो गया, लेकिन 2 से मैं अभी भी छोटा हूं। 1 से 2 के बीच में सर्कल मैंने कुछ ऐसे बना दिया। बात समझ में आया। तो अब मैं अगर यहां देख रहा हूं इस एक्सपेंशन को, तो मैं अगर इसको दोबारा से लिखूं इज इक्वल टू, तो अगर मैं अब इसमें से -1 कॉमन लूंगा तो ये 1 माइनस जेड बनेगा। तो क्या z लेस देन 1 है, आप यहां से समझिए, क्या z लेस देन 1 है, नो, z ग्रेटर देन 1 है। तो लेस देन 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इस z को इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 1/z लेस देन 1। बात समझ रहे हैं, मैंने ये कहा कि क्या मैं इस तरह एक्सपेंड कर सकता हूं आपकी बात, नो। क्यों, क्योंकि ये z क्या है, ये यहां से समझ में आ रहा है, मेरे रीजन में ये ग्रेटर देन 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे लेस देन 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं z को इधर ले जाऊं तो 1/z विल बी लेस देन 1, करेक्ट। तो यही कंसेप्ट हम यहां इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें से z कॉमन लूंगा तो ये बचेगा a/z, और जब यहां से z कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/z, 1 माइनस 1/z, मैं साथ साथ उसको अब ऊपर भी ले गया। दूसरे फैक्टर में आते हैं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं, जैसे मैंने पहले -2 कॉमन लिया था तो z/2 बन रहा था। तो क्या z/2 लेस देन 1 है, इस रीजन से समझिए, अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो z/2 लेस देन 1 है, यस करेक्ट। यानी ये वाला ब्रैकेट अभी भी क्या है, अभी भी ओके है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, -b/2 1 माइनस z/2 पावर -1। और इसका एक्सपेंशन कितना हो जाता है, आपको अभी समझाया था, इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, सिग्मा n फ्रॉम 0 to infinite 1/z रेज टू द पावर n, और ये कितना हो जाएगा, b/2 सिग्मा n फ्रॉम 0 to infinite z/2 रेज टू द पावर n। बात समझ में आई आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए जो आपका ये जो रीजन है वो मोड z ग्रेटर देन 2 है। अब इसके लिए जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी जो z/2 है अब वो लेस देन 1 नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अगर z को इधर लेके जाऊंगा तो 2/z विल बी लेस देन 1, यानी अब जो मेरा एक्सपेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a/z 1 माइनस 1/z माइनस, इसमें भी मुझे क्या कॉमन लेना होगा, z ही कॉमन लेना होगा, यानी प्लस रहेगा इस बार मेरा b/z, और ये कितना हो गया 1 माइनस 2/z पावर -1। और अगर इसको क्या कर लिया जाए, सम की फॉर्म में लिखा जाए तो ये कितना होता है, सिग्मा n फ्रॉम 0 to infinite 1/z रेज टू द पावर n, और ये कितना होता है b/z सिग्मा n फ्रॉम 0 to infinite 2/z रेज टू द पावर n। बात समझ में आया आपको। ये एग्जाम्पल आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देगा कि आप अलग अलग रीजन्स में किस तरह फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, राइट।
अब क्या ये जो दो एक्सपेंशन मैंने बात के लिखे हैं ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन में है या लॉरेंट में है? देखिए आप ध्यान से कि ये रिंग शेप्ड रीजन में आ रहे हैं और ये दोनों ही क्या है, चूंकि इसमें z की पावर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यानी दोनों तरह की पावर्स हैं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। यहाँ पर z की पावर नेगेटिव, यहाँ भी z की पावर नेगेटिव, यानी इसमें z की पावर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। और बाई चांस इस एक्सपेंशन में जो हमारा रेगुलर वाला पार्ट आता था, यानी पॉजिटिव पावर वाला पार्ट आता था, वो जीरो है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए, इसी में मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि आप इस एक्सपेंशन को निकालिए कुछ इस तरीके से, 0 z माइनस 1 लेस देन 1। यानी अब हमारा क्या किया, जो रीजन है जिसका सर्कल अभी, जिसका सेंटर अभी तक कितना था 0, अब उसका सेंटर कितना कर दिया 1, z माइनस 1, यानी इसका सेंटर कितना हो गया 1। अब हमारे ओरिजिन को चेंज कर दिया, हमारे सर्कल को 1 पॉइंट पर जाके बना दिया। तब उस केस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो एक्सपेंशन है उसको करने का तो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि लेट दिस z माइनस 1 इज w। तो आप इससे z की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो गई w प्लस 1। और ये चेंज आप अपने पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लीजिए। तो जो हमारा फंक्शन है एफ जेड वो कितना हो जाएगा, वो अब हो गया a अपॉन क्या था, आपको याद है ना, यहाँ पे हमने लिखा था a अपॉन जेड माइनस 1 b अपॉन जेड माइनस 2। तो अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, अब a अपॉन जेड माइनस 1 मतलब w प्लस b अपॉन जेड माइनस 2 मतलब w माइनस 1। करेक्ट। और जो रीजन है वो क्या हो गया, वो रीजन हो गया अब हमारे पास 0 लेस देन ये w और लेस देन 1। यानी आप हमेशा किस में बनाइए, सेंटर 0 वाला ही एनालिस बनाइए, तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर w क्या है, लेस देन 1 है। करेक्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है, इट विल रिमेन एज इट इज a अपॉन w, चूंकि एक ही टर्म है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगा, चूंकि w लेस देन 1 है तो सिंपली -1 कॉमन लेने से काम चल जाएगा। यानी माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस w रेज टू द पावर -1। करेक्ट। सिर्फ -1 लेने से कॉमन काम चल जाएगा चूंकि w लेस देन 1 है। और अब इसका एक्सपेंशन आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बिकम a अपॉन w माइनस सिग्मा n फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट w रेज टू द पावर n। और याद कीजिए w क्या था, w था z माइनस 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a अपॉन z माइनस 1 प्लस, और यू कैन से सॉरी माइनस b, this was b here, b sigma n from 0 to infinite, what is this, w raised to the power n, that is z minus 1 raised to the power n। so that's how आपको एक्सपेंशन मिल गया z माइनस 1 के, यानी इस रीजन में आपको एक्सपेंशन मिल गया। तो आसान तरीका है कि अगर कभी z की जगह z माइनस 1 या z प्लस 1 आए तो आप उसे w की हेल्प से चेंज कर लीजिए, आपका नॉर्मल तरीका एक्सपेंशन में आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। एक्सपेंड कीजिए और फाइनली w की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। ठीक। अब मैं आपसे दो प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा, जो प्रॉब्लम आपको दो इसके कंसेप्ट और क्लियर करेंगी। पहली प्रॉब्लम जो मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए z स्क्वायर माइनस 1 z प्लस 2 z प्लस 3, और आपसे कहा जाए कि बिना एक्सपेंड किए बताइए इस रीजन में जो एक्सपेंशन होगा वो टेलर्स एक्सपेंशन होगा या लॉरेंट एक्सपेंशन होगा। ऐसे ही अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो कौन सा एक्सपेंशन होगा, और अगर इस रीजन की बात करें तो कौन सा एक्सपेंशन होगा। तो बिना एक्सपेंड किए आप बता सकते हैं। उसका तरीका क्या है, आप 1 बाय 1 इन सारे जो सर्कल्स दिए हुए हैं, आपको रीजन्स दिए हुए हैं, उनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। पहले वाला अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो वो क्या आएगा, सेंटर 0 रेडियस 2, यानी जो मेरा सर्कल है वो इन पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा है, कंटेन कर रहा है अपने अंदर। अब मैं अगर फंक्शन को देखूं तो ये किन पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू -2 और -3 पर एनालिटिक नहीं है। दिस पॉइंट इज 1,
तो ये -2 कहाँ होगा, -2 ये पॉइंट हो गया और -3 कहीं यहाँ पॉइंट हो गया। चूंकि सर्कल 2 के अंदर अंदर है, यानी दोनों ही पॉइंट इस रीजन के अंदर नहीं आते, दोनों ही सिंगुलैरिटी रीजन के अंदर नहीं आती, यानी इस रीजन के अंदर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और एनालिटिक है तो ये कैसा एक्सपेंशन होगा, ये टेलर्स एक्सपेंशन होगा। बात समझ में आई। और अगर मैं बात करूं कि रेडियस अगर 2 और 3 के बीच में हो जाए, यानी जो अब आपका सर्कल है वो कहाँ जाएगा, वो सर्कल यहाँ आ जाएगा। केस 2 में सर्कल कहाँ बन जाएगा, जो आपकी मान लीजिए 3 है और ये -3 है, तो 2 और 3 के बीच में सर्कल है, ठीक। तो अब आपका ये जो 2 पर सिंगुलैरिटी थी ये इसके अंदर आ गई, यानी ये जो एक्सपेंशन है ये कैसे एक्सपेंशन होगा, ये अब लॉरेंट एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रहा है। और ग्रेटर देन 3, अगर 3 से बड़ी हो गई तो यानी ये सर्कल हो गया, यानी अब आपका दोनों सिंगुलैरिटीज के अंदर आ गई, तो ये भी लॉरेंट एक्सपेंशन ही होगा। करेक्ट। तो इस तरह आप फंक्शन को बिना एक्सपेंड किए बता सकते हैं कि रीजन में टेलर एक्सपेंशन होगा या लॉरेंट एक्सपेंशन होगा। एक और, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर जेड अपॉन जेड -1 होल स्क्वायर। करेक्ट। और आपसे कहा जाए कि इसको अबाउट z इज इक्वल टू 1 एक्सपेंड कीजिए। अभी तक हम जो एक्सपेंशन निकाल रहे थे वो z इज इक्वल टू 0 पर निकाल रहे थे, अब कह रहा है z -1, तो नॉट अ प्रॉब्लम। आप इसको भी जैसे हमने पहले w लेट किया था वैसे ही करेंगे। इन सबको लेफ्ट साइड में ले जाइए तो z -1 विल बी 0 और आप इस z -1 को w मान लीजिए। तो यानी आपके पास क्या हो गया, w इज इक्वल टू 0 के अराउंड आपको फंक्शन एक्सपेंड करना है। कौन सा फंक्शन, ई रेज़ टू द पावर, जो कि w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, w इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं w इज इक्वल टू z -1, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + w। करेक्ट। तो z जहां है वहां w + 1 रख दीजिए, तो ये w + 1 और z -1 की जगह w, ये हो गया हमारा फंक्शन। इसको w इज इक्वल टू 0 पर क्या करना है, एक्सपेंड करना है। बहुत आसान है ये। यहां से अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, एक e इंटू ई रेज़ टू द पावर w, e इंटू ई रेज़ टू द पावर w अपॉन w, राइट। तो ये e अपॉन w विल रिमेन आउटसाइड और e रेज़ टू द पावर w, e की पावर x की सीरीज आपको आती है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। w से अंदर डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, e इंटू 1 अपॉन w + 1 + w अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर। और अब क्या करेंगे, सॉरी यहां पर होल स्क्वायर था, वी मिस दैट होल स्क्वायर, सो इट विल बी w², यानी w², इट विल बी w²। सो यहां अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा w², ये हो जाएगा 1 अपॉन w और ये आ जाएगा दिस विल बी, अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म विल बी w अपॉन फैक्टोरियल 3। w की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए तो कितना हो गया, e इंटू 1 अपॉन z -1² प्लस 1 अपॉन z -1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर से आपको किसी भी फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, हमें जो एक्सपेंशन हमें निकालने को एग्जाम में पूछा जाता है वो समझ में आया होगा। दोनों एक्सपेंशन टेलर और लॉरेंट, हमने दोनों की 1 बाय 1 बात की, पहले उनको समझाया और फिर उन पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर ये टॉपिक, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।